अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नईम फरीदी और आप देख रहे हैं द जर्नी। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हेडर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वाटर मार्क किस तरीके से अप्लाई करते हैं, या आपने फुटर अप्लाई करना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, या आप नंबर अप्लाई करना चाह रहे हैं हर शीट के ऊपर तो कैसे अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के अंदर आप ये अगर हेडर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका मकसद कोई बुक लिखनी हो, नावल लिखना हो, या 100 पेजेस के ऊपर अगर आपकी बुक हो तो आप चाहते हैं उसका जो टोटल हेडर है वो सेम एक जैसा आए, एक ही फॉर्मेटिंग के अंदर आए, ऊपर नीचे ना हो, सेम प्रिंट आपका आना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आपने वाटर मार्क अप्लाई करना है। तो वाटर मार्क का मकसद होता है कि आपके कॉपी राइट्स होते हैं, आपके नोट्स या बुक कोई और आदमी अप्लाई करके अपने नाम पे ना कर ले। स्टार्ट करने के लिए ऑफिस बटन में आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे ब्लैंक शीट। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करना बताऊंगा आपको। इंसर्ट में आप जाएंगे, वर्ड आर्ट, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करें। जैसे फर्स्ट मैंने लिया है, इसमें आप अपना राइट करेंगे। अगर आपने साइज चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे तो शीट आने के बाद आपने जस्ट टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। दूसरा, आपने कलर चेंज करने हैं। कलर आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। सेम मैं आउटलाइन भी करना चाह रहा हूँ तो मैंने आउटलाइन भी सेम कलर में या नो कलर में आप कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट में जाएं, शेप, सेंटर, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, माई पैराडाइज, होम बटन, सेंटर। अब दूसरा आपने डबल क्लिक करना है तो ये मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपने आउटलाइन को जाके ख़त्म कर देना है। आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, एरियल ब्लैक, और इसे मैंने सेंटर में कर दिया। दोबारा फिर इंसर्ट, शेप, रेक्टेंगुलर, सेम लेंथ में आप इसे ड्रैग करेंगे। फॉन्ट कलर, आउटलाइन शेप खत्म, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट। दोबारा फिर इंसर्ट, शेप, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है ताकि आपको फॉर्मेटिंग करना बता सकूं अच्छे तरीके से। राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट। लिखने के बाद आपने आउटलाइन पे जाना है। आउटलाइन को आप ख़त्म करेंगे, नो कलर। होम बटन में जाएं, सेंटर करेंगे। अब आपने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो टॉप कर लें। उसके बाद आपने बॉटम जो है वो भी अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा लाइन को बड़ा करेंगे तो दोनों बॉर्डर आपके शो हो जाएंगे। ऊपर पिक्चर लगानी है, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। जैसे ही पिक्चर आए आपने इसे टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। साइज इसका छोटा कर लेंगे। साइज छोटा करने के बाद जिस जगह पे आप इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जगह पे आप इसको लोगो को अप्लाई कर देंगे। आपने पहले पैराडाइज लिखा था, इसी को आप कॉपी कर लें और इसी को दोबारा से पेस्ट कर दें। जो आपने लिखा हुआ है इसको पकड़ के इस जगह पे लेके आए। नेक्स्ट आपने इंसर्ट में जाना है, शेप, लाइन को आप लेंगे, लाइन को ऊपर वाली साइड पे आप इसे ड्रैग कर दें। कंट्रोल या शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने इसका बॉर्डर चेंज कर देना है। इसी को ही आप कॉपी करें, दोबारा पेस्ट करें, डबल लाइन हो जाएगी, या आल्ट के साथ भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये टाइटल हमारा रेडी है। इसी तरह से अब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसको आप कंट्रोल ए का बटन प्रेस करके कट कर दें। अब इंसर्ट में आप जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी हेडर की। आप हेडर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जो भी आपने जैसा आपको चाहिए हेडर, आप वैसा हेडर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वाला जो हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक्स, वो मैंने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग जैसी आप चाहें आप इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से
अब आपने इंसर्ट में जाना है, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाएंगे तो सेम आपका जो हेडर है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से इंसर्ट में आप फुटर के ऊपर जाएंगे तो फुटर भी आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं और इंसर्ट करना है जस्ट, तो ये फुटर भी अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा, हम खुद की फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं तो जो हमने लिखा हुआ है उसे आप ख़त्म करेंगे, जो हमने कॉपी किया था उसे ही हम पेस्ट कर देंगे। डबल क्लिक करके ऑफ करेंगे, स्क्रीन को छोटा किया। अब जैसे ही आप इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज इंसर्ट करते जाएंगे तो सेम आपका टाइटल जो है हर पेजेस के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। और नेक्स्ट इसके, अब आपका हेडर रेडी है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आप इस जगह पे डबल क्लिक करने के बाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने वाटरमार्क लगाना है जो हमारे कॉपीराइट्स हैं, तो उसके लिए आपको पेज लेआउट के अंदर जाना है, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। ये दो तरह के हमारे सामने यहाँ पे आएंगे, कॉन्फिडेंटल आएगा, डू नॉट कॉपी या ड्राफ्ट के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंटल है, तो इस जगह पे आप देखें आपको नज़र आएगा नीचे वाली साइड पे। अगर इसके अंदर हम कस्टम वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे जाके कस्टम पे क्लिक करेंगे। अगर इस जगह पे देखें तो हम सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो दोबारा देखें ये थोड़ा सा वाजे नज़र आ जाएगा। और अगर इसके अंदर पिक्चर लगानी है, आप पिक्चर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट पिक्चर, जिस जगह पे पिक्चर है अप्लाई करेंगे तो पिक्चर लग जाएगी। वॉश आउट करेंगे तो थोड़ी वो क्लियर आ जाएगी, कलरफुल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते, टेक्स्ट लिख दें आप, जहाँ कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ है, जर्नी लिख के अप्लाई करेंगे आप तो ये जर्नी अप्लाई हो जाएगा। अगर इसकी आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप वो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जोकरमैन अप्लाई किया तो ये सेम अप्लाई हो जाएगा। तो दूसरा काम जो हमारा था वो इसके अंदर वाटरमार्क भी अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट, अगर आप इसके अंदर नंबर लगाना चाह रहे हो तो इंसर्ट में जाके पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, टॉप पे लगाना है टॉप पे क्लिक कर देंगे, आपने बॉटम पे लगाना है वहाँ कर सकते हैं। मार्जिन जैसे एरिया है तो मैंने मार्जिन एरिया पे क्लिक किया तो इस जगह पे पेज नंबर 1, 2 आ गया। इसी तरह से 3 और 4 अप्लाई हो गया। और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो यही आपके लिए लर्निंग प्रोसेस होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।